राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। निर्वाचन आयोग ने चुनावी ड्यूटी से अनुपस्थित रहने पर पंजाब के फतेहगढ़ साहिब जिले में अमलोह के उप मंडलीय मजिस्ट्रेट के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में रहकर सरकार चलाने के दौरान अपना पहला निर्देश देते हुए जल मंत्री आतिशी को शहर के कुछ इलाकों में पानी एवं सीवर से संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए कहा है। कांग्रेस ने आगामी चुनावों के लिए आंतरिक मणिपुर लोकसभा सीट से जेएनयू के प्रोफेसर अंगोमचा बिमोल अकोइजाम और बाहरी मणिपुर लोकसभा सीट से पूर्व विधायक अल्फ्रेड कन्नगम ऑर्थर को टिकट दिया है। लोकसभा चुनाव के लिए कई राज्यों से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप देने के लिए पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक संपन्न हुई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल को झटका देते हुए विधायक बीमा भारती ने शनिवार को पार्टी छोड़ दी और उनके चिर प्रतिद्वंदी लालू प्रसाद के राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो गई। कांग्रेस ने असम के लखीमपुर लोकसभा से उदय शंकर हजारिका को अपना उम्मीदवार बनाया है। हजारिका ने कुछ महीने पहले भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी थी और वह कांग्रेस में शामिल हो गए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रविवार को दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन का दौरा करने के लिए लेह लद्दाख पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने हॉल ऑफ फेम पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद रक्षा मंत्री ने लेह सैन्य स्टेशन पर सशस्त्र बल कर्मियों के साथ होली मनाई। राजस्थान में एक सप्ताह में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित 1500 से अधिक शिकायतें दर्ज की गई हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने जानकारी दी। बहुजन समाज पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश की 16 सीट पर अपने उम्मीदवार रविवार को घोषित कर दिए। इंडिया दर्पण दैनिक हिंदी समाचार पत्र, DID न्यूज, मदर इंडिया पत्रिका, राष्ट्र सर्वप्रथम मीडिया टीम की ओर से समस्त राष्ट्रवासियों को रंगों के पर्व होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मार्बल व्यापार संघ शारदापुरी मानसरोवर गार्डन नई दिल्ली की ओर से होली मंगल मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मार्बल व्यापार संघ के सभी सदस्यों ने खूब जमकर होली मनाई। मार्बल व्यापार संघ शारदापुरी मानसरोवर गार्डन नई दिल्ली की ओर से आयोजित इस होली मंगल मिलन समारोह में भाजपा नेता सुभाष सचदेवा, आनंद जाजू, संजय मल्होत्रा, संजीव चड्ढा, मनोज कुमार सिन्हा, पुखराज जोशी, नवल जाजू और मार्बल व्यापार संघ के अन्य सदस्य भी शामिल हुए। हमारी मार्बल मार्केट के सभी व्यापारी भाइयों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और पूरे क्षेत्रवासियों को भी होली की बहुत शुभकामनाएं। जो अभी माहौल बन रहा है राजनीति का जिसमें बीजेपी, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? 400 पार, अब की बार 400 पार। मैं बोलूँगा तो कुछ और मतलब हो सकता है, पर ये जब जनता जनार्दन बोलती है 400 पार, तो इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं। परम श्रद्धेय मोदी जी ने इस देश को विकसित बनाने का संकल्प लिया है। हम सब उनके इस संकल्प में सहभागीदार हैं और वो 2030 से पहले तीसरी अर्थव्यवस्था इस देश को बना देंगे, ये उनकी गारंटी है और मोदी की गारंटी में ही सब कुछ आ जाता है। मेरे को SK गोयल कहते हैं, बहुत से लोग मुझे गुरुजी के नाम से भी जानते हैं और हम लोग औसत समाज सेवी संस्था चलाते हैं। औसत संस्था के तहत हैं हम लोग। यहाँ के C ब्लॉक मंदिर सनातन धर्म मंदिर के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं और इस जो उपलक्ष्य में, होली के उपलक्ष्य में, हम अपने देशवासियों और मार्बल मार्केट की तरफ से ये कहना चाहेंगे, ये वर्ष जो सा है हमारा बहुत ही अद्भुत वर्ष है। इसमें वो कार्यक्रम हुआ है जो आज से पिछले कई सदियों में नहीं हुआ। इस बार राम मंदिर की स्थापना हुई है और हमारा सभी भाई बंधुओं से ये आह्वान है, ये राम मंदिर की स्थापना को राम दर्शन और राम राज्य स्थापना के दिवस में बनाएं और आप आगे से आने वाले समय में समाज को, अपने देश को जितना सबल हो सके, सुदृढ़ हो सके और समाज की जितनी भलाई हो सके, उत्थान हो सके, उसको करते हुए सच्चे मन से रोज ही दिवाली की तरह मानते हुए
राम राज्य की सही मायनों में स्थापना समझें। होली की शुभकामनाएं। प्रोग्राम हमारा बहुत बढ़िया है मारून मार्केट का। अभी हम राम मंदिर के दर्शन करके आ रहे हैं, एक हफ्ता हुआ हमारे को और आधे घंटे में दर्शन हो गए। 2.5 किलोमीटर की लाइन को आधे घंटे में कवर कर लिया। यह होली की सभी को भाइयों को हार्दिक शुभकामनाएं। और ये हिंदू पर्व है जो बहुत हौल उल्लास से हमारे मार्बल व्यापार संघ शाहडोल मानसरोवर द्वारा मनाया जा रहा है। मैं ये आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी हर्षोल्लास के साथ ये अपना होली का कार्यक्रम मनाया जा रहा है। मार्बल मार्केट हमारे व्यापार संघ के सारे सदस्य एक साथ एकत्रित हैं यहाँ पे। मैं नवल जाजूमान हाउस से बोल रहा हूँ। मेरा अगला कहना यही है कि मोदी जी को जिताना है और मोदी जी अगली सरकार मोदी जी की लानी है और पुरजोर बहुमत से लानी है। मैं पुखरा जोशी MP करनाइट से। ये मार्बल मार्केट की तरफ से देशवासियों को सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं होली की। सब मार्बल भाइयों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन का दौरा करने के लिए लेह लद्दाख पहुंचे। यहां उन्होंने लेह सैन्य स्टेशन पर सशस्त्र बल कर्मियों के साथ होली मनाई। इस दौरान रक्षा मंत्री ने सशस्त्र बलों के जवानों को संबोधित करते हुए सभी जवानों तथा उनके परिवारों को होली की शुभकामना दी। उन्होंने कहा कि लद्दाख की भूमि आम नहीं है, यह सियाचिन कारगिल भारत माता की भूमि है। लद्दाख राष्ट्रीय संकल्प का प्रतिनिधित्व करता है। वहीं रक्षा मंत्री ने लद्दाख को शौर्य और पराक्रम की राजधानी बताया। राजनाथ ने कहा कि होली के अवसर पर आप लोगों से मिलना और आपके साथ होली खेलना सबसे सुखद क्षणों में से एक है। हमारे आर्म फोर्सेस के सभी ऑफिसर और मेरे बहादुर जवानों, सबसे पहले मैं भारत माता के आप सभी जाबाज सपूतों को तथा आपके परिवार को होली की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। पहाड़ों की गोद में पहाड़ों के जैसे ही अड़े होकर आप जिस तरह से देश की सुरक्षा कर रहे हैं, उसके लिए मैं आप सभी को नमन करता हूं। साथियों, भारत की यह उत्तरी धरती, लद्दाख की धरती, यह कोई सामान्य धरती नहीं है। यह सियाचिन की धरती है, यह कारगिल की धरती है, यह लेह की धरती है, यह गलवान की धरती है और यह भारत माता की धरती है। और भारत माता का चमकता हुआ यह मुकुट है। यह भारतीय राष्ट्रीय संप्रभुता और दृढ़ता का भी एक मूर्त प्रतीक है। यह हमारे नेशनल डिटर्मिनेशन को भी रिप्रेजेंट करता है। हम जानते हैं कि हमारी राजनीतिक राजधानी दिल्ली है और आर्थिक राजधानी हमारी मुंबई है और हमारा टेक्नोलॉजी कैपिटल बेंगलुरु है। जिस तरह से ये सभी जगहें अलग अलग राजधानियों को रिप्रेजेंट करती हैं, उसी तरह लद्दाख हमारे भारतीयों की वीरता और शौर्य की यह राजधानी है। यह धरती भारत के पराक्रम का एक पवित्र मंदिर है। इसलिए आज ही नहीं, 5 साल पहले जब रक्षा मंत्रालय का दायित्व मुझे मिला था, तो उसी दिन ही मैंने प्लान किया और पहला दौरा जो मेरा हुआ था वह कहीं और का नहीं था, बल्कि इसी क्षेत्र के दुनिया के सर्वोच्च रण क्षेत्र सियाचिन का ही हुआ था। मैं वैसे तो आज भी सियाचिन जाना चाहता था, लेकिन जैसी मुझे जानकारी दी गई, मौसम खराब होने के कारण मैं कुमार पोस्ट और सियाचिन बेस के अन्य सारे जवानों से नहीं मिल पाया हूं। लेकिन यहीं से उन सबको मैं अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मैं भविष्य में कोशिश करूंगा कि एक बार मैं वहां भी जाकर विश्व के सर्वोच्च रण क्षेत्र पर तैनात अपने जवानों से भी मैं संपर्क करूं और अपनी शुभकामनाएं दूं। मैं वैसे तो अनेक अवसरों पर हमारी सेना के जवानों से मैं मिलता रहता हूं, लेकिन होली के अवसर पर आप सभी दोस्तों से मिलना और आपके साथ होली खेलना मेरे लिए, मैं मानता हूं कि एक बहुत ही सुखद क्षणों में से यह एक है। साथियों, उत्सव और त्योहार यह मनाने का आनंद अपनों के ही बीच आता है और भारत तो पर्व और त्योहारों का देश है। होली, दीपावली, ईद, क्रिसमस जैसे अनेक त्योहारों के समय लोग चाहे जहां कहीं भी रहें, लेकिन इस समय अपने परिवार वालों के बीच वह लौटते हैं। अपने परिवार वालों के साथ वह अपनी खुशियां भी बांटते हैं। वही खुशियां बांटने और होली का पर्व मनाने मैं आज अपने परिवार के बीच ही आया हूं। साथियों, आप लोगों के फौलादी और बुलंद हौसलों के घेरों के बीच हमारा पूरा देश खुद को पूरी तरह से
महफूज पाता है। हमारे देश की एक लंबी सीमा है। इन सीमावर्ती क्षेत्रों से कभी कभार चिंताजनक खबरें भी आती हैं। इन खबरों के बावजूद आपको मालूम है कि आपका देश एक खुशहाल भरी जिंदगी जी रहा है और लगातार यह हमारा देश आगे बढ़ रहा है। स्कूल हो या अस्पताल, मंदिर हो या मस्जिद या कारखाने, ऑफिस दफ्तर हो या दुकान, सब अपनी अपनी गतिविधियों में पूरी तरह से व्यस्त हैं, मस्त हैं, क्योंकि सीमा पर आप जैसे बहादुर जवान मुस्तैद हैं। साथियों, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं और आज भी कहता हूं, आपका, आपके बच्चों, माता पिता यानी आपके परिवार का ख्याल रखना यह हमारा कर्तव्य है और उसके लिए हमारा मंत्रालय पूरी तरह से, हमारी सरकार मोदी जी के नेतृत्व में पूरी तरह से तत्पर है। मुझे यहां बताने की जरूरत नहीं है कि जिस मुस्तैदी से आप इस देश के लिए तन मन से समर्पित होकर आप काम कर रहे हैं, उसी मुस्तैदी के साथ हमारी सरकार भी देश की सेनाओं के लिए काम कर रही है। मैं एक बार फिर से आपको, आपके सभी परिवारजनों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए यहीं पर अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्व नौसेना प्रमुख राकेश कुमार सिंह भदौरिया और तिरुपति के पूर्व सांसद वरप्रसाद राव रविवार को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और भाजपा महासचिव विनोद तावड़े की मौजूदगी में दोनों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। वहीं भाजपा महासचिव विनोद तावड़े ने भारतीय वायु सेना में भदौरिया की लंबी सेवा की सराहना की और विश्वास जताया कि वह रक्षा बलों में सक्रिय भूमिका निभाने के बाद अब राजनीतिक क्षेत्र में भी सक्रिय योगदान देंगे। लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास जताते हुए कई अलग अलग क्षेत्र के मान्यवर लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और उसी श्रृंखला में आज एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया और वरप्रसाद राव तिरुपति के ऐसे दो मान्यवर आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए हैं। तिरुपति से सांसद रहे वरप्रसाद राव साहब आईएएस रहे हैं। तमिलनाडु में जयललिता, एमजीआर, उसके बाद करुणानिधि, इन सब मुख्यमंत्रियों के साथ फील्ड में काम किया है। फिर वहां से वीआरएस लेने के बाद जब अपने गांव गए तो वहां सक्रिय रूप में सीधे जनता के साथ जुड़े रहे और फिर चुनाव लड़े, कभी हारे कभी जीते और आज वो भारतीय जनता पार्टी में आकर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो विकसित भारत का संकल्प हमने लिया है और 2047 तक जो भारत का सपना माननीय मोदी जी ने देखा है विकसित भारत का, उसमें अपना योगदान देने के लिए आज वो यहाँ आए हैं। मैं उनका भी भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूँ। आप सबको होली की शुभकामनाएं। और सबसे पहले तो मैं एयर चीफ मार्शल आदरणीय आरकेएस भदौरिया जी और हमारे पुराने लोकसभा के साथी रहे वरप्रसाद राव जी, इनका भारतीय जनता पार्टी में दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल में आने पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है आपके वर्षों का अनुभव, जो जहां किसी ने 3 दशक तो किसी ने 4 दशक अपनी सेवाएं सरकार में या फिर एयरफोर्स में रहकर दी हैं। मेरा एक जो भदौरिया साहब, मैं जब आपको वर्दी में देखता था तो हम जैसे लोगों को भी बहुत सारी इंस्पिरेशन मिलती थी। मैं एक फौजी परिवार से आता हूं और देश के करोड़ों युवा एक सुरक्षित भारत की जब कल्पना करते हैं तो नरेंद्र मोदी जी की ओर बड़ी आकांक्षाओं और बड़ी अपेक्षा के साथ देखते हैं। और मैं कहना चाहता हूं, समृद्ध भारत, सुरक्षित भारत और विकसित भारत, ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही संभव है। और ये विकसित भारत 2047 की जो कल्पना है, वो सुरक्षित भारत होगा तभी विकसित हो सकता है। सुरक्षित बनाने के लिए आप जैसे अधिकारियों ने लंबे समय तक अपनी सेवाएं दी हैं और जो हमारे पूर्व सैनिक थे उनकी 1 रैंक 1 पेंशन की मांग जो 4 दशक पुरानी थी, नरेंद्र मोदी जी ने जो 2014 में कहा, वो 1 रैंक 1 पेंशन की मांग को पूरा भी किया। लगभग 90,000 करोड़ रुपया खर्च करके पूर्व सैनिकों की मांग को पूरा किया। ये है मोदी की गारंटी। फिर दूसरा था, भारत को आंतरिक सुरक्षा और बाहरी सुरक्षा दोनों से
यानी कि बाहर से हमला भी ना हो, अंदर भी नक्सलवाद से मुक्ति दिलाने के लिए भी, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट एरिया में भी, और पीस समझौते करने के लिए भी जो नॉर्थ ईस्ट में किए, वो अपने आप में एक बड़ा कदम उठाया गया। आर्टिकल 370, 35A एब्रोगेट करके उससे मुक्ति दिला के आज जम्मू कश्मीर में पीस आया है, वहां समृद्ध और संपन्नता आई, वहां निवेश आ रहा है। ये एक विजन वाले प्रधानमंत्री की सोच है, लेकिन साथ ही साथ हमें सुरक्षा की दृष्टि से कैसे मजबूत करना, जहां एक और 2 लाख बुलेट प्रूफ जैकेट मेक इन इंडिया करके दी, वहीं पर डिफेंस प्रोडक्शन हमारे यहां नहीं थी, ना के बराबर थी। आज 1 लाख करोड़ की रिकॉर्ड डिफेंस प्रोडक्शन हुई, 16,000 करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ, अगले 2 साल में वो 3 गुना ज्यादा हो जाएगा। आज लड़ाकू विमान हो, चाहे तेजस की बात करूं, HAL का, या हेलीकॉप्टर्स हो, मिसाइल्स हो, आज हमारे देश में बन रही है। इसलिए जब इस मंच मुझे एयर चीफ मार्शल रिटायर्ड श्री RKS भदौरिया जी के साथ मंच साझा करने का अवसर मिल रहा है, तो विनोद भाई मैं कहना चाहता हूं, आज 140 करोड़ भारतीयों की तरह मुझे भी गर्व होता है कि मेरा देश मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षित है। तभी तो आप जैसे उच्च अधिकारी रिटायरमेंट के बाद देश के लिए फिर सेवा देने के लिए भारतीय जनता पार्टी में आते, भारतीय जनता पार्टी को चुनते हैं, क्योंकि जिसके सोच में, विचार में ही देश की सुरक्षा को प्राथमिकता है, देश ही सर्वोपरि है, और जो चुनाव के समय भी अगले 25 वर्ष का संकल्प और दृष्टिकोण लेके चलते कि विकसित भारत बनाना है, मुझे लगता है आप उसके लेके जुड़े हैं। वरा प्रसाद राव जी, I think it's a new innings for you. I am wishing you all the good luck, and I'm sure with your experience of 4 decades, 3 decades in the, in the services, and after that in the parliament, the party is going to gain. और तिरुपति बालाजी का आपके ऊपर भी और हम सब के ऊपर भी आशीर्वाद बना रहे। आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, आप मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट देख सकते हैं। कल हमने 9 हिमाचल के सिटिंग विधायकों की ज्वाइनिंग कराई, तो आज 2 बड़े अधिकारियों का यहाँ पे ज्वाइनिंग हुई है। मैं इनका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। सबसे पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी प्रेसिडेंट श्री नड्डा जी का और यहाँ उपस्थित मंत्री जी का सबका धन्यवाद देता हूँ कि मुझे ये अवसर दिया कि मैं सदस्यता भारतीय जनता पार्टी की लूं और फिर से एक बार राष्ट्र निर्माण में अपनी कंट्रीब्यूशन कर सकूं। और इस सब में और इस राष्ट्र निर्माण के कार्य में मुझे ये दोबारा अवसर मिला है अपने आप को इस राष्ट्र निर्माण में से जोड़ने का। इसके लिए मैं सबका बहुत आभारी हूं और अपनी तरफ से विश्वास जरूर दिलाऊंगा कि इस राष्ट्र निर्माण के कार्य में सक्रिय रह के जो कदम अपनी तरफ से और जो कंट्रीब्यूशन की जा सकती है वो हर संभव प्रयत्न किया जाएगा। आप सबका बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। कमल बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड की ओर से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. मार्बल आर्ट गैलरी की ओर से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे यहाँ फर्नीचर, प्रेशियस स्टोन मैन्युफैक्चरर मार्बल टेबल उपलब्ध है। न्यू बीकानेर स्वीट सेंटर रमेश नगर की ओर से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। टेलस्टार सिस्टम्स की ओर से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। टेलस्टार सिस्टम बिलीव्स इन कनेक्टिंग पीपल। MS इंटीरियर की ओर से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। We deals in all type of wooden and steel furnitures. ग्लोब टिम्बर ट्रेडर्स की ओर से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर
आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। वरिष्ठ आप नेता और मंत्री सौरभ भारद्वाज, मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ और नेता जैस्मीन शाह ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाते हुए कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर बीजेपी ने शरद चंद्र रेड्डी से लगभग 60 करोड़ रुपए लिए हैं और साथ ही भारद्वाज ने कहा कि इसका तथ्य भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर है। वहीं आप नेता सौरभ भारद्वाज ने शरद चंद्र रेड्डी को लेकर भारतीय जनता पार्टी से 3 सवाल भी पूछे। कल हमने आप लोगों के माध्यम से सब लोगों को ये बताया किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के पर्दे के पीछे छिपके जो सबसे बड़ा तथाकथित एक्साइज के मामले में जो सबसे बड़ा किंगपिन बताया जा रहा था, जिसको आरोपी बनाया था, उन शरद चंद्र रेड्डी से लगभग 60 करोड़ रुपए का चंदा भारतीय जनता पार्टी ने लिया। यह आरोप नहीं है, यह तथ्य है। हमने प्रूफ दिखाया है, एविडेंस दिखाया है। यह बात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे स्थापित कर रही है कि प्रमुख आरोपी शरद चंद्र रेड्डी, जिनको किंगपिन बताया गया एक्साइज मामले का, उनको अरेस्ट करने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने 55 करोड़ रुपए का चंदा लिया है। कमाल की बात यह है, भारतीय जनता पार्टी इस पे चुप है। रोज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जिसके नाम को रोज बता रहे हैं कि शरद चंद्र रेड्डी ने 100 करोड़ रुपए मनी लॉन्ड्रिंग द्वारा आम आदमी पार्टी को दिए, जिसका नाम वो खुद रोज गुणगान कर रहे हैं, उसी आदमी से इन्होंने 55 करोड़ रुपए उनका गुणगान करने के बाद ले लिए और भारतीय जनता पार्टी इस पे चुप है। अखबारों ने जिन्होंने खबर छापी उन्होंने भी लिखा, बीजेपी डिड नॉट कमेंट ऑन दिस स्टोरी। ये अखबारों में छपा हुआ है। क्यों भाई? तो मैं निमंत्रण दे रहा हूं भारतीय जनता पार्टी को कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और इन 3 सवालों का जवाब जो है वो अपनी प्रेस वार्ता के माध्यम से दें, ताकि लोगों को भी पता चले, अखबारों को भी पता चले, अखबारों में छपे। तो सवाल क्या है? भाजपा शरद चंद्र रेड्डी को कैसे जानती है? मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी को भाजपा कैसे जानती है? भाजपा का कौन सा नेता इनसे मिला, कब मिला, कहां मिला, क्या बातचीत हुई? कुछ तो बातचीत हुई होगी। इलेक्टोरल बॉन्ड बाकायदा फिजिकली दिए जाते हैं पार्टी को और फिर बाकायदा उसके लिए बैंक के अंदर स्लिप भर के भारतीय जनता पार्टी ने शरद चंद्र रेड्डी के बॉन्ड को एनकैश कराया है। ऐसी छोटी बात तो नहीं है। दूसरा, भाजपा ने शरद चंद्र रेड्डी से उसकी कंपनियों के माध्यम से लगभग 60 करोड़ रुपए क्यों लिए? यह भारतीय जनता पार्टी दूसरे सवाल का जवाब दे। और तीसरा सवाल यह है, चलिए वो आए, आपसे मिले, जब आप रोज प्रेस वार्ता कर रहे हैं तो ये बात आपने जनता को क्यों नहीं बताई? भारतीय जनता पार्टी ने ये बात अब तक क्यों छिपाई? भारतीय जनता पार्टी ने यह बात ईडी को, सीबीआई को और देश की जनता को क्यों नहीं बताई? सबको बताना चाहिए था। तो हमारे 3 सवाल हैं। पहला, कि ये शरद चंद्र रेड्डी को कैसे जानते हैं, कौन सा नेता मिला, कब मिला, कहां मिला, क्या बातचीत हुई, ये बताएं। दूसरा, इन्होंने इससे 60 करोड़ रुपए क्यों लिए लगभग, और तीसरा, इन्होंने ये बात जनता, ईडी और सीबीआई से क्यों छिपाई? कल तक जो एक कथित शराब घोटाले में जो कई सारे राज छुपे हुए थे, जो 2 साल से मीडिया के साथ ही आम आदमी पार्टी के तमाम प्रवक्ता, नेता और देश की तभी जनता जो पूछ रही थी कि इस कथित शराब घोटाले में अगर इतना बड़ा घोटाला हुआ है, करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है, आप कह रहे हो कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम जनरेट हुई है, मनी ट्रेल है, तो पैसा क्यों नहीं मिल रहा? पैसा कहां गया? इस पूरे कड़ी की एक ही ये पूरा जो सीक्रेट है, इसके पूछे जितने भी राज हैं, उसकी केवल एक चाबी है, शरद चंद्र रेड्डी। जैसे शरद चंद्र रेड्डी का नाम गूंजता है, ये पूरा दिल्ली का कथित शराब घोटाला कल से सॉल्व हो गया है, ओपन एंड शट केस है। तो ये जो 3 सवाल
आज आम आदमी पार्टी एक चिट्ठी के माध्यम से भाजपा के प्रेसिडेंट जेपी नड्डा जी को पहुंचाएगी और इस चिट्ठी में हम ये तमाम चीजें जो आज हमने इस प्रेस वार्ता के माध्यम से रखी हैं, हम आग्रह करेंगे जेपी नड्डा जी से कि अगर दाल में कुछ काला नहीं है तो ये सारी चीज सार्वजनिक करें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर इंडिया अलायंस नेताओं ने एक संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान कांग्रेस नेता अरविंदर सिंह लवली ने कहा कि कांग्रेस और इंडिया अलायंस के सभी नेता मजबूती के साथ देश के लोकतंत्र को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि ये चिंता का विषय है कि चुनाव से पहले जनता द्वारा चुने हुए मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन देश को बचाने के लिए 31 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में महारैली करेगा। उन्होंने कहा कि ये रैली केवल राजनीतिक नहीं बल्कि देश के लोकतंत्र को बचाने की रैली है। निश्चित तौर पे पूरे देश के सामने आज जिस तरीके से लोकतंत्र को खतरा है, हमारे नेता राहुल गांधी जी इसको देश के लोकतंत्र को पूरे देश के अंदर जिस हमारे नेता ने छेड़ रखी है, तो ऐसे में कांग्रेस जब लोकतंत्र के ऊपर इतना बड़ा हमला हो रहा हो, कांग्रेस पार्टी उसमें उससे पीछे रहे, ये प्रश्न ही नहीं पैदा हो सकता। हम मजबूती के साथ इस देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई के साथ इंडिया गठबंधन के अपने सभी पार्टनर्स के साथ मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। आज बहुत दुख और चिंता के विषय है और ये दुख और चिंता केवल कांग्रेस के लिए, आप पार्टी के लिए और इंडिया गठबंधन के लिए नहीं है, ये तमाम भारतवासियों के लिए तकलीफ की बात है। नौजवान पीढ़ी के लोगों से, नौजवान पीढ़ी जो हमारा भविष्य है, उन लोगों से मैं विशेष करके ये अपील करना चाहता हूँ। अभी जिक्र हो रहा था कि कल शहीदी दिवस था भगत सिंह जी का, राजगुरु जी का, सुखदेव जी का। इतनी कम उम्र में उन्होंने क्यों शहादत दी थी? महात्मा गांधी जी ने इस देश के नौजवानों को, इस देश की अधिकतर आबादी को लेके करोड़ मरो का नारा किस लिए दिया था? वो इसलिए दिया था कि हम लोकतंत्र की खुली हवा में जो है सांस ले सकें, हम आज़ादी को महसूस कर सकें। आज जिस तरीके का माहौल आ रहा है, ऐसे माहौल की कल्पना तो महात्मा गांधी जी ने और भगत सिंह जी ने और बाकी शहीदों ने नहीं की होगी। लोकतंत्र के अंदर आप लेवल प्लेइंग फील्ड भी जो है चुनाव में विपक्ष के लोगों को नहीं देना चाहते और उसके लिए आप कोई भी हथकंडा अपनाना चाहते हैं। आप देश की सबसे बड़ी ओपोजिशन पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी के अकाउंट इलेक्शन से पहले सीज कर देते हैं और आप इसे लोकतंत्र कहते हैं। आप चुने हुए मुख्यमंत्रियों को, चाहे हेमंत सोरेन जी हों, अरविंद केजरीवाल जी हों, चुनाव से पहले आप चुने हुए मुख्यमंत्रियों को कैद कर लेते हैं, उठा लेते हैं, उनको गिरफ्तार कर लेते हैं। आप किस तरीके का लोकतंत्र देश के अंदर बहाल करना चाहते हैं? इस लोकतंत्र से जो हमको रॉयलेट एक्ट की जरूर याद आती है, जिसमें नो अपील, नो वकील, नो दलील, इस तरीके का वातावरण जो है आज पूरे देश के अंदर जो है वो फैल गया है। हम किस ओर अपने देश को लेके जाना चाहते हैं? तो इसलिए खाली हमारे लिए चिंता का समय नहीं है, आपके लिए भी सोचने का समय है। 31 तारीख को एक बड़ी रैली हम लोग जो है दिल्ली में करेंगे। इंडिया गठबंधन एक बड़ी रैली करेगा। इंडिया गठबंधन के तमाम घटकों के प्रमुख नेता जो है उस रैली को संबोधित करेंगे। ये रैली मात्र केवल पॉलिटिकल रैली नहीं होगी, ये रैली आह्वान होगी हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई की। ये रैली आह्वान होगी इस सरकार के कुठाराघात के खिलाफ आवाज उठाने की। ये रैली पूरे देश में एक संदेश देगी कि देश के लोग, जिसके हमारे पुरखों ने जो है कुर्बानी दे के आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, उस पुरखों की कुर्बानी को, इनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देगी कि उन पुरखों की कुर्बानी जो है वो जाया जाए हिंदुस्तान के लोकतंत्र के ऊपर। क्योंकि दुनिया में एक तरफ आप मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं इंडिया को, इसलिए पूरे दुनिया के अंदर जब अगर हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी के ऊपर खतरा आता है तो पूरी दुनिया के अंदर हमारी साख के ऊपर धब्बा लगता है। और उस रैली में मैं भी अपील करना चाहता हूं तमाम, ना केवल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के सिंपैथाइजर्स को, दिल्ली के लोगों को, कि तमाम एसोसिएशंस के लोग, RWAs,
सोशल ऑर्गेनाइजेशन को आगे आके इस लड़ाई में अपना अपना योगदान देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।